अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान मगर बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप जल्दी से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको चंद इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे आपको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2 गुड़ के टुकड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा। आप गुड़ अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको पसंद हो मीठा। इसके अलावा मेरे पास अखरोट की 1 प्याली है और 1 प्याली से कम जो हैं वो काजू हैं जो अनसॉल्टेड हैं। और यहाँ पर तिल हैं सफ़ेद थोड़े से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 2 चम्मच पानी के हैं। यहाँ पर इलायची पाउडर मेरे पास है, आप इलायची दाना भी ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी डाला है ताकि हमारा गुड़ जो है वो उसमें साथ फ़ौरन से चिपक ना जाए। तो गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरा गुड़ जो था थोड़ा नया था, अभी बिल्कुल फ्रेश था। तो ये देखें फ़ौरन से ही पानी में डिज़ोल्व हो गया। तो इसको मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा, इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ। आपका अगर गुड़ सख्त है तो आप उससे थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गुड़ की चाशनी हल्की सी बनानी है, कोई तार वगैरह इसमें नहीं चाहिए हमें। बस बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो उस वक़्त आप इसमें फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें या इलायची दाने अगर आपके पास हैं वो डाल दें और थोड़ा सा चम्मच चलाते जाएं। तो इसको अच्छा सा पका लें। इसके बाद गुड़ के अंदर हमने ये जो अखरोट हैं वो हमने डाल देने हैं। फिर हमने अच्छा सा चम्मच चलाना है ताकि कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए गुड़ की, अखरोटों को अच्छा सा गुड़ लग जाए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद हमने फिर जो हैं वो काजू भी डाल देने हैं इसमें और अच्छा सा चम्मच चलाना है और तिल को ऐड कर देना है। तो ये कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि अच्छी सी गुड़ जो है वो तमाम चीज़ों को आपके लग जाए। और बस इसी तरह हमने चम्मच चलाते जाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट को मक्खन लगा लिया है। आप ऑयल या मक्खन कुछ भी लगा के ट्रे को प्लेट को पहले से रेडी कर लें और जैसे ही ये तैयार हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसे प्लेट में निकाल लेना है। आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी के साथ इसे कम वक्त में फ़ौरन से ही तैयार कर लिया था। तो जब भी आपका दिल करे कुछ भी मीठा खाने को तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसे घर में तैयार कर सकते हैं, या कोई गेस्ट वगैरह आएँ तो आप जल्दी से ये मीठा तैयार कर सकते हैं उनके लिए। तो चाय वगैरह के साथ इसे सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह के बने हैं। आप देख सकते हैं पूरे पूरे अखरोट कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बने थे। तो वाकई में ये बहुत अच्छे और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने घर में तैयार किया, आपको पसंद आई तो मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।